बच्चों, वीडियो के भाग 1 में हमने मित्रता पाठ का अध्ययन किया था। उसमें हमने सीखा कि मित्र बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसको मित्र बनाना चाहिए, किसको नहीं, अच्छे मित्र के क्या गुण होते हैं और बुरे मित्र की संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये मित्रता पाठ कक्षा 10 यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए है, परंतु इसकी सीख सभी युवा और युवतियों के लिए है। अगर हमारी इस वीडियो से कोई एक भी कुछ सीख पा जाता है तो इस वीडियो बनाने का हमारा प्रयास सार्थक हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बच्चों को पाठ का अध्ययन कराकर उसे परीक्षा में अच्छे अंक ही प्राप्त कराना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान संस्कार की सीख है वह अपने जीवन में भी उतारे, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण मानी जाती है। नहीं तो सिर्फ अंक तालिका पर अंक बनकर ही रह जाएगी। बच्चों, अब हम मित्रता पाठ का आगे के पाठ को समझेंगे। पिछले भाग में हमने समझा कि यह जरूरी नहीं कि दोनों मित्र का स्वभाव एक जैसा ही हो, दोनों अलग अलग स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग विभिन्नता देखकर भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लोग ये सोचकर भी मित्र बनाते हैं कि जो गुण मेरे पास नहीं है वह गुण इस व्यक्ति के पास है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं, ताकि भविष्य में इसके गुण का हमें लाभ मिले। जैसे सीरियस रहने वाले व्यक्ति किसी हंसमुख व्यक्ति से मित्रता बनाना चाहते हैं ताकि वह अपनी चिंता भूल सके। कमज़ोर व्यक्ति किसी ताकत वाले व्यक्ति का साथ ढूंढता है और धैर्य वाला व्यक्ति किसी उत्साही का साथ ढूंढता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता थी। अकबर भी इतने बड़े राजा होकर बीरबल को अपना मन बहलाने के लिए अपने दरबार में 9 रत्नों में शामिल किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के कुछ कर्तव्य इस प्रकार बताते हैं कि अच्छा मित्र महान कार्य करने में अपने मित्र का साहस बढ़ाता है, उसे ये हिम्मत देता है कि तुम ये कार्य कर जाओगे। इसलिए हमें ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए जिसमें आत्मबल हो। हमें उनसे उसी प्रकार मित्रता करनी चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम से की थी। मित्र सदा अच्छे हृदय वाला, कोमल पुरुषार्थी, सदाचारी हो, जिससे हम उन पर यह भरोसा कर सकें कि यह मित्र हमें कभी धोखा नहीं देंगे और जो सलाह वह देंगे हम ये समझें, ये मान लें कि ये मित्र कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। लेखक आगे ये समझा रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसमें खोने का समय नहीं है। यदि का, खा और गा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ लेखक ने किसी का नाम न लेकर उनको का, खा, गा से संबोधित किया है। वह कहते हैं जो मित्र की विशेषताएं ऊपर बताई हैं, अगर ऐसा मित्र नहीं है तो फिर अवगुणी मित्रों को हमसे दूर ही रखें। बहुत से बच्चे ऐसे मित्र भी बना लेते हैं जो उनके साथ फिल्म देखने जाएं, नाचें, गाएं, घूमने जाएं, खाना भी साथ खाएं। ऐसे मित्रों से कोई लाभ नहीं होता तो कोई हानि भी नहीं होती, पर कभी हानि हुई तो बहुत बड़ी होती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास दुर्भाग्य से ऐसे मित्र हों जिनकी संख्या आजकल बहुत बढ़ रही है, जो हमेशा अपने रहन सहन में अमीरों की नकल करते हैं, महफिलों में जाते हैं, गलियों में बेकार में ही घुमा करते हैं, सिगरेट बीड़ी का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों का जीवन कितना अंधकारमय हो जाता है, वे अच्छी बातें से कितनी दूर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए लेखक कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हें संसार में अच्छे आचरण वाले व्यक्ति दिखाई ही नहीं देते। उन्हें संगीत की मधुरता दिखाई नहीं पड़ती, ना ही फूलों का सौंदर्य उनके हृदय में शांति देता है। उनकी आत्मा हमेशा बुरे कार्य करने में ही सुख पाती है। ऐसे व्यक्ति अपने को संसार में अपने को ही अच्छा मानते हैं और दूसरे व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को देखकर कि यह खुद ही अपना सर्वनाश करने वाला है, उन पर तरस खाते हैं। आगे लेखक एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि मकदूनिया का बादशाह अपने राजकाज के कार्य को छोड़कर बुरी आदतों में लगा रहता था, पर अपने पिता से बीमारी का बहाना बताता था। एक दिन उसके पिता उससे मिलने आए तो उसके दरवाजे पर एक हंसमुख जवान को उसके कमरे से निकलते देखा। जब पिता उसके पास गया तो बादशाह ने कहा कि ज्वर अर्थात बुखार ने मुझे अभी अभी छोड़ा है।
तब पिता ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे बुखार को दरवाजे से निकलते हुए देखा है। यहाँ उनके पिता राजा ने बुरे मित्र की तुलना बुखार बीमारी से कर रहे हैं। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। कक्षा 10 की परीक्षा की दृष्टि से ये गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीख की दृष्टि से भी। कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा संग, और संग का अर्थ होता है, कु का अर्थ होता है बुरा और संग का अर्थ होता है साथ, अर्थात बुरे लोगों का साथ सबसे भयानक परिणाम देने वाला होता है। जिसका बुरे लोगों का साथ होता है, सबसे पहले उसकी अच्छी आदतों का नाश ही नहीं बल्कि बुद्धि भी निरंतर खराब होती जाती है। किसी की संगति अगर बुरी होगी तो समझो वैसे ही किसी के पैरों में चक्की अर्थात बड़ा सा पत्थर बंधा हो, ऐसा होगा। अगर किसी के पैरों में बड़ा सा पत्थर बंधा हो, वह चलना चाहेगा तो वह अवनति के गड्ढे में गिर जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। परंतु अगर किसी की संगति अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली भुजाओं के माध्यम से होगी, के समान होगी, जो निरंतर उसे उन्नति की ओर ले जाती है, बुराई से बचाती है। कभी लोग सोचते हैं कि बुरे व्यक्ति के पास थोड़ी देर बैठने से क्या नुकसान हो जाएगा, पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके पास घड़ी भर भी बैठ जाओ तो वह बुद्धि नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बातों बातों में वह कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए। उनकी बातों का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि अच्छे मन वाले व्यक्ति की भी पवित्रता का नाश हो जाता है, क्योंकि मन की ये विशेषता है कि वह बुरी बातों को सरलता से सीख लेता है और अच्छी बातें मन में उतनी जल्दी नहीं बैठती जितनी जल्दी बुरी बातों का प्रभाव मन पर पड़ता है। सत्संग की बातें याद नहीं रहती, परंतु फूहड़ गीत बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जिन बुरी बातों को हम याद नहीं करना चाहते वह बातें बार बार याद आती हैं। इसलिए तुम युवाओं अपने मन की पूरी चौकसी रखो। पूरे बुरे विचारों वाले व्यक्ति को अपना मित्र न बनाओ। शुरू शुरू में तुम्हें अपने बुरे मित्र की बातें बुरी लगेंगी, परंतु सुनते सुनते तुम उनकी बुरी बातों के आदी बन जाओगे। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुम अपने मित्र से भी अधिक बुरे बन गए हो। तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाएगा और तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान न रहेगी। अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति से बच के रहो। ये पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसोहु सयोनो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। इसका अर्थ है कि अगर किसी कमरे को काजल से पोता गया हो, अर्थात उसका पूरा काले रंग से उसको रंगा हो और उसमें कोई कितना ही चतुर व्यक्ति संभल कर भी जाए तो एक लकीर काजल की उस चतुर व्यक्ति को भी लग जाएगी। इसलिए बुरे मित्रों से बचो, अच्छे मित्रों की संगति करो। हमारा ये मित्रता पाठ समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको कुछ सिखा पाएगी। इस वीडियो के भाग 1 का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप मित्रता पाठ भाग 1 को देख लीजिएगा। धन्यवाद।